हेलो एवरीवन, अगर आप भी केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू देने वाले हैं तो आप केवीएस के डेमो में आईसीटी को ऐड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि क्लासरूम जो होते थे जहाँ पर आपका इंटरव्यू पैनल बैठता था, वो भी क्लासरूम ही होते हैं, स्कूल में ही इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो वहाँ पर जो रहता था वो पोर्टेबल बोर्ड लगा दिया करते थे, या फिर जो क्लासरूम के बोर्ड रहते थे, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड, उन्हीं पर ही जो है डेमो ले लिया जाता था। लेकिन अभी इस समय जो पूरे केंद्रीय विद्यालय हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, उन सभी में इंटरेक्टिव पैनल जो है वो लग चुके हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि आपको डेमो के लिए अगर बोला जाता है और आपने सिर्फ वहाँ पर इंटरेक्टिव पैनल को एज अ वाइट बोर्ड की तरह यूज़ किया, या फिर सिर्फ उसको ब्लैक बोर्ड बोर्ड करके छोड़ दिया आपने, तो इसका बहुत बैड इंप्रेशन जो है वो आपके डेमो पर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरेक्टिव पैनल का यूज़ करके अपने लेसन को अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम कितना अच्छे तरीके से आईसीटी को अपने लेसन्स में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि टीचिंग करते समय हम क्या-क्या चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सिर्फ इंटरेक्टिव पैनल पर एक पीपीटी लगाने से ही हमारा जो है डेमो पूरी तरीके से अच्छा नहीं होगा। यानी कि अगर हम कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम सिर्फ रेडी हैं हमारी पीपीटी से, तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, इतनी सारी चीज़ें अभी इस समय पर हो रही हैं, और हमें वो सारी चीज़ों को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम हमारे लेसन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हम कोई प्लांट का टॉपिक जो है वो पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमने डेमो में एक टॉपिक लिया है, एक कॉन्सेप्ट लिया है प्लांट्स का। तो वहाँ पर अब हमें डायरेक्ट पीपीटी लगाकर पढ़ाना स्टार्ट नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पहले कोई भी इमेज ले सकते हैं और उस इमेज के थ्रू हम बच्चों से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो उससे पैनल को ये आइडिया लग सकता है कि ये तो पूरी तरीके से लेक्चर मेथड हो गया, कि बस एक पिक्चर सामने है और पूरी तरीके से जो टीचर है वो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिवली बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो दिखाना है वो ये दिखाना है कि हम स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा इन्वॉल्व करें। यानी सिर्फ एक पिक्चर दिखानी है और बच्चों से सवाल पूछने हैं। वहाँ पर हमारे पास बच्चे नहीं होंगे, लेकिन हमें बिहेव ऐसे करना है जैसे कि हम हमारी जो क्लास में है वो जिस तरीके से करने वाले होंगे वैसा ही बिहेव करना है ना। तो उनसे हमें पैनल को ये शो करना है कि हम इस तरीके का यूज़ करेंगे अपनी क्लासरूम में। वहाँ पर ये नहीं सोचना कि वो हमारी बातों का आंसर नहीं दे रहे। वो नहीं दें, कोई बात नहीं। कभी कभी वो इंटरेस्ट लेते हैं और कभी कभी वो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि जो हमने तैयारी करी है हम उसको कितना इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते। जब हमने बच्चों से बोला उस पिक्चर के बारे में, बच्चे आंसर जब दे रहे हैं और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप खुद ही आंसर करने लग जाओ। और एक पॉइंट ऐसा आता ही है जब टॉपिक जो है वो अपने आप ही अनाउंस हो जाता है। तो जब वो अनाउंस हो जाएगा तो हमें व्हाइट बोर्ड में, मतलब जो स्क्रीन हमारी चल रही होगी वहीं पर ही एक पेन का ऑप्शन आता है, तो वहीं से लेकर और वहाँ पर लिख देना है कि जो भी हमारा टॉपिक है उसको लिख देना है। उसके बाद आउटकम वगैरह आप वहीं पर ही स्क्रीन पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, राइटिंग वर्क भी हमारा वहीं पर थोड़ा थोड़ा होने लगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारी जो प्रेजेंटेशन हमने जो प्रिपेयर करी है उसको हम लगाएंगे, और उसको लगाने के बाद भी हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमें हमारी टीचिंग में बहुत कम बोलना है। ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे कि स्टूडेंट्स ही वहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो और बच्चे सिर्फ उसका आंसर दे रहे हैं। अपने आप को वहाँ पर पैसिव शो करना है और बच्चों को पूरी तरीके से एक्टिव जो है अपने डेमो में दिखाना है। अभी जैसे स्क्रीन पर मानिए आपका प्लांट्स टॉपिक इंट्रोड्यूस करते करते आपका आ गया कि पार्ट्स ऑफ प्लांट अब आपको समझाना है। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में आप डायरेक्ट नहीं बोलिए कि ये रूट्स है, उन्हें आइडेंटिफाई करने दीजिए। यानी कि हर चीज़ उनसे ही पूछनी है, हर चीज़ पहले बच्चों से ही पूछनी है, क्योंकि बच्चे ही ऑलरेडी इतना कुछ जानते हैं। फिर उसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आपका पीपीटी। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंटरेक्टिव लाइव वर्कशीट्स होती हैं जिनको हम हमारे जो डेमो में है इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंटरेक्टिव लाइव वर्कशीट्स जो है आपको हर कॉन्सेप्ट की हर टॉपिक पर ऑनलाइन मिल जाती है। वो मूवेबल होती है, यानी कि उसमें जो सारी चीज़ें होती हैं वो मूव हो सकती हैं। लाइक मैचिंग है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो वो हर चीज़ मूव हो सकती है। तो एक वो भी बहुत अच्छी चीज़ जो हो जाती है, वो आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने लिस्ट। डिजिटल स्टोरी टेलिंग हो गई, एनिमेशंस हो गए, सेल्फ मेड एआई वीडियोस हो गए, तो और भी गेम्स हैं, जितने भी पजल्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो गेम्स, पजल्स, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ जो है आपका
हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं जिनको हेडक्वार्टर जो है हम लोगों को खुद से रिकमेंड करता है कि हमें इनको यूज़ करना ही करना है। एक जादुई पिटारा करके एप्लीकेशन है, उसको भी मतलब कंपलसरी है कि हम लोगों को क्लासरूम में उसको यूज़ करना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अपने डेमो में इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो आने वाली वीडियोस में जितने भी गेम्स और वो सारे पजल्स वगैरह का है और जितने भी टॉयज़ वगैरह की आपकी वीडियोस वगैरह हैं वो मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। हमारे किसी भी टॉपिक में इन सब चीज़ों को यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ यही होगा कि पैनल को लगेगा कि जो ये व्यक्ति हमारे सामने है ये बहुत ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली है, क्योंकि अगर क्लासरूम में 1.5-2 लाख रुपए की कोई चीज़ दी गई है तो वो टीचर भी ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन सब चीज़ों का कितने अच्छे तरीके से वो यूज़ कर सके और अपनी टीचिंग को बेटर जो है वो सर्व कर सके। हम हमारे टॉपिक में किसी भी वीडियो को भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को जो है वो स्मार्टली यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्मार्टली कैसे यूज़ करेंगे? सिर्फ वीडियो प्ले कर देना भर ही जो है सही नहीं है कि हमने सिर्फ वीडियो रन करके छोड़ दिया। नहीं, बीच बीच में स्टॉप लेना है, पॉज लेना है और उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं हमें बच्चों से पूछने हैं। मतलब मेन जो है सिर्फ यही चीज़ें देखी जाती हैं कि हम कितना अच्छे तरीके से चिल्ड्रन को जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक शुरू होने से पहले हम बहुत सारी टीचिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो करवा सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आपका एक्टिविटीज़ रहती हैं वो सारी चीज़ें भी हम करवा सकते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। बस यही है कि टॉपिक आपको सोचना है और उस टॉपिक को कितना अच्छे तरीके से डिलीवर करना है वो आपके ऊपर है, और उसमें आईसीटी को इंक्लूड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मानिए आपने 15 मिनट का लेसन कोई भी है जो प्रिपेयर किया था और आपने हर चीज़ उसमें इंक्लूड कर ली, लेकिन लास्ट में अगर आपने असेसमेंट नहीं करा तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि असेसमेंट को इंक्लूड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लास्ट में, चाहे वो सुनने के मूड में है चाहे नहीं है, लेकिन आप लोग अपने डेमो में असेसमेंट को इंक्लूड करके ज़रूर से जाइएगा। तो उसके लिए आप कोई भी क्विज़ जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन क्विज़ हो सकती है। तो इससे क्या रहेगा कि हाँ, आपने जो असेसमेंट है वो भी सिर्फ वर्बली नहीं किया है, उसमें भी आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। और क्विज़ बनाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हमें मिल जाती हैं जिनका यूज़ हम बहुत अच्छे तरीके से करके और अपने जो असेसमेंट को है बहुत अच्छा जो है बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी समझ में आया होगा कि हमें आईसीटी को कैसे यूज़ करना है। तो बिल्कुल एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि आप अगर सिर्फ ये सोच कर जा रहे हैं कि हम सिर्फ टीएलएम ले जाएंगे या फिर ये सब चीज़ें ले जाएंगे, तो अब ये वाला जो दौर है वो बिल्कुल जा चुका है। अब टीएलएम की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब हमें हमारी टेक्नोलॉजी को बच्चों के सामने जो है वो प्रेजेंट करना है पूरी तरीके से। अगर आईसीटी को हम बहुत अच्छे तरीके से ला पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीएलएम को लेकर जाने की ज़रूरत है। और अगर आप बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही चले जाएं सिर्फ बिना कुछ तैयारी करें आईसीटी की, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ पर इंटरेक्टिव पैनल जो है वो ना लगे हों। पूरे केंद्रीय विद्यालय में आपको इंटरेक्टिव पैनल लगेंगे, यानी कि किसी भी स्कूल में अगर आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर आपको पैनल ज़रूर मिलेंगे। और हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंटरेक्टिव पैनल के साथ एक पोर्टेबल बोर्ड भी हो, लेकिन हमें उस बोर्ड को ना सोचकर हमें सिर्फ पैनल को ही यूज़ करना रहे। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आईसीटी से रिलेटेड हम आने वाली कुछ वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।